Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we will discuss about the chapter number 10 and the topic name is simple microscope. What is simple microscope? Microscope का मीनिंग आपको पता है कि माइक्रोस्कोप हम किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। और सिंपल का मतलब सिंपली जो माइक्रोस्कोप होगी, मतलब किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट की इमेज को देखने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप यूज किया जाएगा। तो माइक्रोस्कोप का जैसे कि बताया है कि किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं मैग्नीफाइंग इमेज उसकी देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप। तो जो माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है, अ माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी द मैग्नीफाइंग इमेज ऑफ वेरी स्मॉल एंड नियर ऑब्जेक्ट। इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। और अगर हम सिंपल साथ लगा देते हैं तो मीन्स हमने यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लगाना है ये ऑप्टिक्स का जो क्या कर सके, उसको ज्यादा मजीद मैग्नीफाई करके दिखाए, मैग्निफिकेशन करके दिखाए। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वो कन्वेक्स लेंस यूज करता है, किस लिए, टू मैग्निफिकेशन के लिए, उसको और मजीद मैग्नीफाइंग करने के लिए। इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। अब हम सिंपल माइक्रोस्कोप को मजीद एक्सप्लेन करेंगे बाय यूजिंग रे डायग्राम। अगर आप इस रे डायग्राम में ऑब्जर्व करें तो ये पॉइंट ए से बी जो मेरे पास मौजूद है दैट इज द ऑब्जेक्ट जो हम यूज कर रहे हैं, जिसे हमने देखना है कन्वेक्स लेंस के जरिए। इससे थोड़े डिस्टेंस पर क्या चीज हमने अटैच कर दी है, यहाँ पर क्या चीज मौजूद है, दैट इज कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस यहाँ पर यूज किया गया। कन्वेक्स लेंस के बिल्कुल कुछ ही फासले पर क्या रखा गया है, एक ऑब्जेक्ट जिसको हमने मैग्नीफाई करके देखना है। जैसे हम देखेंगे कि हम कन्वेक्स लेंस से देख रहे हैं किसको, उस ऑब्जेक्ट को, तो उसका जो एंगल बनेगा दैट इज बीटा। अब कन्वेक्स लेंस और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान जो हमारे पास होगा वो क्या कहलाती है, वो फोकल लेंथ कहलाती है, दैट इज एफ। ठीक हो गया। ये इसकी क्या है, हमारे पास रे डायग्राम है सिंपल माइक्रोस्कोप की। तो ये तो थी रे डायग्राम सिंपल माइक्रोस्कोप की। अब हम मजीद सिंपल माइक्रोस्कोप को एक्सप्लेन करेंगे बाय अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम के जरिए। इसकी वर्किंग को देखेंगे, जैसे कि हमने रे डायग्राम में भी देखा कि हमारे पास क्या मौजूद है, एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। ये हमारे पास जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, दरअसल इसकी ओरिजिनल जो इमेज है वो ये है। ये हमारे पास यहाँ मौजूद है ऑब्जेक्ट, और ये जो मौजूद है दैट इज द कन्वेक्स लेंस। इसके जरिए हम लोग देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को। तो जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद है, कन्वेक्स लेंस से हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे हम इसे देखेंगे तो इसकी इमेज जो होगी कन्वेक्स लेंस के जरिए, इसकी इमेज हमें कुछ इस तरह से नजर आएगी, इसकी इमेज लार्ज नजर आएगी, इसकी इमेज वर्चुअल नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। इस ऑब्जेक्ट के और इसके दरमियान जो है, इस कन्वेक्स लेंस के ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के दरमियान जो हमारे पास कहलाती है वो क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। और इस ऑब्जेक्ट की कन्वेक्स लेंस से इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है उसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, या इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। जो इमेज इसकी जो क्लियरली नजर आ रही है उस इमेज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई से, और जो ओरिजिनल उसकी जो इमेज थी, जो ओरिजिनल हमारे पास ऑब्जेक्ट था, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ ऑब्जेक्ट से। और ये किस तरह बन रही है, बाय मेकिंग एंगल थीटा से बन रहा है। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो हम किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीटा से। अगर हम विदाउट कन्वेक्स लेंस यूज करें, कि ये बगैर अगर हम इसको देखें तो विदाउट कन्वेक्स लेंस जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फा से। जब विद कन्वेक्स लेंस हम लोग यूज करके हम लोगों के पास जो उसका एंगल बन रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीटा से। तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम वी नो दैट एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा। ये हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया था। एंगुलर मैग्निफिकेशन होती क्या है, एंगुलर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द इमेज। तो क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू बीटा, मतलब इमेज का जो एंगल है बीटा, और क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का जो एंगल है विदाउट उसका ग्रैंड किए, मैग्नीफाइंग किए, वो एंगल क्या कहलाता है, अल्फा। तो ये फार्मूला बन जाएगा m इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। जैसे कि हमने फिगर को यूज किया, फिगर के मुताबिक जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास विदाउट अभी कन्वेक्स लेंस के हम लोग देखेंगे। विदाउट कन्वेक्स लेंस में जो फार्मूला है हमारे पास एंगल का वो होता है tan अल्फा इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट और
आई के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको डी से रिप्रेजेंट किया गया वो, और ऑब्जेक्ट और हमारे पास आई के दरमियान जो डिस्टेंस, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का जो एंगल बन रहा है विदाउट कन्वेक्स लेंस वो अल्फा। तो ये क्या आ जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को D से, तो ये इसका फार्मूला आ जाएगा। इसके बाद आप मजीद देखेंगे हमारे पास जो tan अल्फा होता है दरअसल इसका एंगल जो है वो वेरी स्मॉल है, तो हम tan अल्फा को अप्रोक्सीमेशन किसके इक्वल कर देंगे, अल्फा के। तो tan अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू O ओवर D। O इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, D इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, कन्वेक्स लेंस को अप्लाई कर देंगे। जो सेकंड इसकी डायग्राम है बी, उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे विद कन्वेक्स लेंस के जरिए जो हमें इमेज नजर आ रही है जिसको हमने आई से रिप्रेजेंट किया है, इसके हिसाब से जो इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी अकॉर्डिंग टू द एंगल वो होगा tan बीटा इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ द इमेज। पहले विदाउट कन्वेक्स लेंस था, अब विद कन्वेक्स लेंस के मुताबिक जो फार्मूला ड्राइव होता है वो होता है साइज ऑफ द इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो साइज ऑफ द इमेज अकॉर्डिंग टू डायग्राम आई से रिप्रेजेंट होता है, उसकी जगह आई आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज उसे डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और क्यू से भी, तो हम यहाँ इसे किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, क्यू से। तो फार्मूला बन जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू आई ओवर क्यू। इसे मजीद एक्सप्लेन हम करते हैं वैसे ही जैसे अभी प्रीवियसली किया था कि हमारे पास जो एंगल होता है वो वेरी स्मॉल होता है, तो वो एंगल जो होगा tan बीटा वो अप्रोक्सीमेशन किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा के। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू आई ओवर डी। यहाँ Q की जगह D भी लिख सकते हैं बिकॉज डायग्राम के मुताबिक Q या तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर D भी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी m इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा, जब पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी m इज इक्वल टू आई ओवर डी ओवर O ओवर डी। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करें तो मेरे पास कुछ कट रहा है वो है डी डी से कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू आई ओवर O। I इज द इमेज एंड O इज द ऑब्जेक्ट, तो I इज द साइज ऑफ द इमेज एंड O इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये किसके इक्वल होता है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट के। मतलब इमेज जो होगा साइज ऑफ इमेज और साइज ऑब्जेक्ट, दरअसल ये डिस्टेंस ऑफ द इमेज और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट के भी इक्वल हो सकता है। और डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग P से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फार्मूला आ जाएगा I ओवर O इज इक्वल टू Q ओवर P। वी नो दैट I ओवर O किसके इक्वल होता है, M के इक्वल होता है, जिसे हम मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं। उसकी जगह पर I ओवर O की जगह हम M भी लिख सकते हैं। तो फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा M इज इक्वल टू Q ओवर P। सो नाउ ये क्या कहलाता है, m इज इक्वल टू डी ओवर पी। इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। वी नो दैट d की जगह हम q भी लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर q की जगह d या d की जगह q रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करेंगे लेंस फार्मूला को। लेंस फार्मूला दरअसल होता क्या है, वो होता है 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q। मतलब फोकल लेंथ के इज इक्वल टू 1 ओवर फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 ओवर p मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस 1 ओवर q मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज। अब क्योंकि ये जो इमेज हमें आ रही है दैट इज वर्चुअल, मतलब इसकी इमेज वो रिवर्स होके आ रही है, बड़ी नजर आ रही है, तो हम इस पे नेगेटिव साइन इंडिकेट करेंगे। तो कुछ इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर p। q की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस t पुट कर देंगे बिकॉज ऑफ वर्चुअल की वजह से। तो 1 ओवर क्या आ जाएगा d और माइनस साइन यहाँ आ गया। ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। इसे मजीद हम एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड बाय d। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे d को बोथ साइड, तो इक्वेशन बन जाएगी d ओवर f इज इक्वल टू d ओवर p माइनस d ओवर d। यहाँ कुछ कट रहा है, d से कट गया तो बचा d ओवर f इज इक्वल टू d ओवर p माइनस 1। अब मजीद इसे एक्सप्लेन करेंगे। इस वैल्यू को d ओवर p को अगर मैं वहां ले जाती हूँ और d ओवर f को यहाँ ले जाती हूँ तो ये कुछ इस तरह से इक्वेशन जो है वो अरेंज हो जाएगी। d ओवर p इज इक्वल टू d ओवर f और इसकी जगह माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस 1, क्योंकि माइनस प्लस का फर्क आ जाएगा जब हम इसे अरेंज करेंगे। ये जो d ओवर p होता है दरअसल ये किसके इक्वल होता है, अभी प्रीवियसली हमने देखा था ये m के इक्वल होता है, मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन के। तो इसकी जगह हम m भी लिख सकते हैं। तो d ओवर p की जगह क्या आ जाएगा m 1 प्लस d ओवर f आ जाएगा।
ये फार्मूला ड्राइव हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप का, जिसके जरिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप के जरिए किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइंग कर सकते हैं। दैट इज द फार्मूला ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर मैग्निफिकेशन। m इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ। तो इसे हम क्या कहेंगे, विच इज द फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। इट शो दैट फोकल लेंथ शुड बी स्मॉल फॉर हाई एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये क्या शो कर रहा है कि फोकल लेंथ जो हमारी होगी वो स्मॉल होगी, लेकिन एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगी, वो हाई होगी। थैंक यू।